नमस्कार। श्री राम बहादुर पांडे डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का विषय यूपी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन के बारे में है। इस क्रम में पहली जिज्ञासा लोगों में रहती है कि डायरेक्ट एडमिशन बीएड में क्या है व इसे कैसे लिया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज स्तर पर लिया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से वो विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिन्हें स्टेट रैंक प्राप्त है एवं उनके रैंक कार्ड पर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा हो। इसी क्रम में दूसरी जिज्ञासा आमतौर पर बीएड स्टूडेंट्स की रहती है कि डायरेक्ट एडमिशन कौन कौन स्टूडेंट ले सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, दूसरा जिन्हें पूल काउंसलिंग में भी किसी महाविद्यालय में कोई सीट प्राप्त नहीं हुई है, तीसरे वे जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग ही नहीं किया है, वो डायरेक्ट एडमिशन में उनको सीट प्राप्त हो सकती है। तीसरी जिज्ञासा मुख्य रूप से रहती है कि अगर स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेता है तो वो स्कॉलरशिप का पात्र है या नहीं, यानी स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकता है या नहीं, या स्कॉलरशिप आती है या नहीं। तो इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि बीएड डायरेक्ट एडमिशन में वो लोग जिन्होंने बीएड प्रवेश परीक्षा दी है व उनके पास वैध स्टेट रैंक है, वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं व उनकी स्कॉलरशिप आने की संभावना भी रहती है। इसी क्रम में लोगों की चौथी जिज्ञासा रहती है कि बीएड प्रवेश परीक्षा दिए बगैर डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है या नहीं, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट जो यूपीजी बीएड का रहता है, अगर वो नहीं दिया है तो क्या हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन दो तरह के होते हैं। पहला, सामान्य महाविद्यालय जहाँ बीएड तो है पर उनके पास अल्पसंख्यक सीट नहीं है, वहाँ आप डायरेक्ट एडमिशन बिना प्रवेश परीक्षा दिए या बिना स्टेट रैंक की प्राप्ति के आप वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। परंतु दूसरा महाविद्यालय जिन्हें माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक स्टेटस प्राप्त है, वहाँ आप बिना यूपीजी बीएड की प्रवेश परीक्षा दिए भी एडमिशन ले सकते हैं। पर ऐसे महाविद्यालयों से आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर सकते, ना ही इनमें स्कॉलरशिप आने का कोई प्रावधान है। ऐसे विद्यालयों की जानकारी कि वे अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं या नहीं, बरेली यूनिवर्सिटी की साइट पर चेक कर सकते हैं, जिससे स्कॉलरशिप आप भर सकते हैं या नहीं ये आप स्वयं जान पाए, किसी के कहने पर या कहीं मिसगाइड ना हो पाए। इसी क्रम में पांचवा प्रश्न के रूप में लोगों की ये धारणा यानी जिज्ञासा रहती है कि डायरेक्ट एडमिशन में फ़ीस ज़्यादा पड़ती है। तो क्या ये बात सही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड की जो गवर्नमेंट की निर्धारित फ़ीस है, चाहे वो काउंसलिंग द्वारा हो या डायरेक्ट एडमिशन द्वारा हो या अल्पसंख्यक सीट द्वारा हो माइनॉरिटी कॉलेज में, वो सेम एक जैसी निर्धारित फीस रहती है, यानी पहले वर्ष की 51,250 व दूसरे वर्ष की 30,000। इस तरह से कुल फीस दोनों वर्षों की 81,250 ही रहती है। इसी क्रम में अगले प्रश्न यानी जिज्ञासा के लोगों के रूप में लोगों में ये बात रहती है कि हमारे नंबर बहुत कम है, हमारी स्टेट रैंक बहुत कम है, तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके नंबर कितने भी कम क्यों ना हो या स्टेट रैंक आपकी कितनी भी कम से कम क्यों ना हो, डायरेक्ट एडमिशन आप किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं जहां पर उनकी सीट रिक्त हो या यूं कहिए कि सीट उनकी खाली हो और महाविद्यालय स्वयं ये चाहता हो कि आपका एडमिशन वो लेना चाहे, तो ज़रूर आपको वो सीट उपलब्ध हो सकती है, कॉलेज दे सकता है। यानी ये डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज की इच्छा पर निर्भर है कि आपको वो लेना चाहता है या नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वाकई पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब
कमेंट व शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए SRBP डिग्री कॉलेज यानी श्री राम बहादुर डिग्री कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। संपर्क सूत्र के रूप में फ़ोन नंबर नोट कर लें 9838795387। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।